नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन समाज के लिए सबसे डराने वाली खबर कर्नाटक से है, जहां बड़े अम्बेडकराइट, बड़े कलाकार, बड़े एक्टर चेतन अहिंसा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मनुवादी जज के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया था। एक जज है जो ब्राह्मण समाज से है, उसने कहा था कि महिलाएं रेप के बाद सो जाती हैं। इस पर उन्होंने ट्वीट किया था, इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग वहाँ के कह रहे हैं कि अभी 2-3 दिन पहले बाबा साहब के तस्वीर का अपमान हुआ था, उसमें भी एक जज का नाम आ रहा था। उसके बाद एक बड़ी प्रोटेस्ट रैली हुई थी कर्नाटक के राजधानी, माफ़ कीजिएगा, बेंगलोर में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। उसमें चेतन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो सोचिए, बहुजन समाज के बड़े कलाकार की भी गिरफ्तारी हो जाती है। ये तस्वीरें हैं चेतन की और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुजन समाज को खड़ा होना पड़ेगा चेतन के साथ। सोचिए आप किस तरह का गुंडागर्दी है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। ये वीडियो देखिए, बेंगलुरु में दलितों की विशाल रैली में 3 दिन पहले भाषण दे रहे हैं प्रसिद्ध एक्टर चेतन अहिंसा। हिजाब मामले की सुनवाई के दौरान इन्होंने एक ट्वीट किया था और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह का जातिवाद है। ये देखिए, ये उनकी तस्वीर है। कन्नड़ फिल्मों के एक्टर चेतन अहिंसा ने जज दीक्षित की इस बात का विरोध करते गलत टिप्पणी कर दिया, आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दीक्षित ने अपने फैसले में लिखा था, रेप के बाद सो जाना भारतीय महिलाओं को शोभा नहीं देता है। तो आप सोचिए किस तरह के हालात हैं कि किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के कलाकारों तक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। आज संत गाडगे महाराज की 146वीं जयंती है, जो कहते थे कि अपने बच्चों को आधा पेट खाओ, कपड़ा फटाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन उसके बाद भी हम लोग नहीं सुधर रहे हैं और इसीलिए हमारा जज हो जस्टिस कर्नन, उसको जेल में डाल दिया जाता है। हमारे समाज का एक्टर हो चेतन, उनको जेल में डाल दिया जाता है। अगली बारी शंभू की होगी, क्योंकि शंभू पत्रकार है। कनौजिया को डाल दिया जाएगा। रिक्शा चलाएंगे, ठेला चलाएंगे, कोई बात नहीं करेगा आपसे, कोई बात नहीं है। जैसे ही आप उनके सत्ता को चुनौती देंगे, जैसे ही आपको उनके कल्चरल हेजमनी को चुनौती देंगे, जैसे ही आप उनसे आंख में आंख डालकर बात करेंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि उनको पता है कि हमारा समाज हमारे लोगों के साथ खड़ा नहीं होता है, हमें चेतन के साथ खड़ा होना का। सोचिए, बिहार में ये शख्स जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, इसका नाम है JDU नेता किशन झा। इसने एक मुस्लिम की हत्या कर दी, JDU नेता मुस्लिम की, और ये फ़ख्र से कह रहा है कि मैंने अपने गाय गोबर गौमूत्र को बचाने के लिए हत्या कर दी है, जबकि पैसे का लेन देन था। किस तरह से उसको धार्मिक फोल्ड दिया जा रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं। और ये देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी खबर है, BJP का सुपड़ा साफ हो गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर उत्तर भारत में काऊ बेल्ट में फूले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब अखिलेश, मुलायम, तेजस्वी सब सत्ता में होंगे। दक्षिण भारत में BJP का सुपड़ा साफ हो गया है, क्योंकि यहाँ फूले पेरियार अम्बेडकर की आंदोलन जो है वो तेज़ी से चल रहा है। उसके आगे देखिए, अभी एक्टर चेतन की गिरफ्तारी भी बड़ी खबर है, जो आपको बता रहा था। और इसलिए, और सोशल मीडिया ही, बहुजन मीडिया, ये वो तस्वीरें देखिए। इसी तस्वीरों से नाराज़ होकर वहाँ के जातिवादी जज ने चेतन को गिरफ्तारी के बात कही है। सोचिए, इस देश में 23,000 करोड़, 35,000 करोड़ लोग भाग जाते हैं, लेकिन चेतन की गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि वो बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं। सोचिए, अब कुछ खबरें एक गुजरात से है। गुजरात में 60 लाख टन कोयला गायब हो गया। गुजरात को भेजे गए 60 लाख टन कोयला को लेकर हुआ घोटाला, बेचा गया दूसरे राज्यों के। ये है गुजरात मॉडल। कोई टीवी अखबार इस खबर को नहीं चलाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब बात कुछ चुनावी खबरों की। 4th फेज में चुनाव हो रहा है, BJP का कोई नाम लेवा नहीं है। जैसे जैसे 1st फेज से ज़्यादा खराब 2 फेज में हुआ, 3 फेज में हुआ, लेकिन घोटालों का दौर जारी है। लगातार EVM जो है वो BJP के पक्ष में वोट कर रहा है। एक EVM खराब का मामला सामने आया, उसमें सारे वोट BJP के खाते में जा रहे थे। एक जगह सपा के निशान को ही गोंद से साट दिया गया। उसी बीच बहुजन समाज के लोग अभी भी डटे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, मायावती जी की है, उन्होंने आज वोटिंग की है, वोट डाला है लखनऊ में।
ये भी सुंदर तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई बहुजन मीडिया के अलावा कोई नहीं दिखाएगा। दूसरी बड़ी खबर जो और बहुजन मीडिया के लिए मैं दिखा रहा हूँ, बहुजन समाज की खबरें जो कोई नहीं दिखाता है वो मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ। ये है चंद्रशेखर रावण की, 5 बार MP और 1 बार के मुख्यमंत्री रह चुके योगी आदित्यनाथ, फिर भी गोरखपुर का ये हाल है। चंद्रशेखर रावण लगातार जो है वो सड़कों पर उतर के कैंपेन कर रहे हैं। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक एक खबर जांच के परख के आपके लिए लाता हूँ, ताकि ये तमाम खबरें जो आपके बच्चों की भविष्य से जुड़ी हुई है, जो आपके रोजी रोजगार से जुड़ी हुई है। सोचिए, एक ऋचा अनिरुद्ध हैं, वो यूपी में ग्रेटर नोएडा में रहती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं सड़क पर, और कहती हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। दिलीप मंडल ने पूछा है कि सरकार से सवाल पूछो, तुम तो पत्रकार हो, कि बच्चे सड़क पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्कूल नहीं खोले गए हैं, स्कूलों की हालत गड़बड़ है। तो ये तमाम सवाल है जो लोग लगातार पूछ रहे हैं, हमें भी पूछना चाहिए। आपको जो लगता है कि आपका भला कर रहा है, वो दरअसल आपका बुरा कर रहा होता है। एक और बड़ी खबर है, कंगना रनौत की मुश्किल बढ़ गई है। 19 अप्रैल को बठिंडा कोर्ट में पेश होने का आदेश है। उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में महिलाएं जो हैं वो 100 रुपये लेकर जाती हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। और एक बार फिर कह रहा हूं कि चौथे दौर का मतदान चल रहा है यूपी में, 69 सीटों पर मतदान है। तीसरे फेज में भी 59 सीटों पर हुआ था, माफ़ कीजिएगा, चौथे फेज में भी 59 सीट पर मतदान हो रहा है। 55 सीटों पर हुआ था, फिर 58 सीटों पर हुआ था। लगभग 200 सीटों से ज़्यादा पर मतदान हो रहा है। आज ख़त्म हो जाएगा। बीजेपी का नाम लेवा नहीं है, लेकिन बीजेपी को सहारा है ईवीएम का, गड़बड़ी का। मैं फिर रिपीट कर दूं, पोस्टल बैलेट जो है उस पर दस्तखत करवाया जा रहा है कर्मचारियों से, मुहर नहीं लगाया जा रहा है। ज़रूरत पड़ेगी तो मुहर मार के दे दिया जाएगा। हर अधिकारी को कहा गया कि अंतिम आधे घंटे में आपको कम से कम 50 वोट गिराने हैं। हर जगह कम से कम 100 एक विधानसभा में 100 ईवीएम को 2 घंटा 4 घंटा के लिए डिस्टर्ब करना है, जहां बहुजनों का वोट हो। उसके बाद पोस्टल बैलेट है, डिस्टर्बेंस है। उसके बाद कुछ वोट ऐसे भी दबाएंगे साइकिल को या बसपा को, तो वो चला जाएगा बीजेपी को। तो मैनेजमेंट के आधार पे बीजेपी जो है वो अगर चुनाव जीतती है तो वो मैनेजमेंट के आधार पे, जनता उससे नाराज़ है, जनता फिलहाल उसे वोट नहीं दे रही है। एक पुलिस वाले का बयान सुनिए, वो खुद कह रहा है कि एक पार्टी विशेष के ईवीएम को गोंद से साड़ दिया गया था। क्या ये आम आदमी कर सकता है? वोट गिरा दिए जा रहे हैं दूसरे लोगों का, वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया जा रहा है। तो यूपी में वो सब कुछ हो रहा है जो आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि बहुजनों को सत्ता से दूर रखना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। अभी लखीमपुर विधानसभा में एक कंप्लेन आई थी हमारे पास ट्विटर के माध्यम से कि एक ईवीएम मशीन में ग्लू लगाकर किसी पर्टिकुलर पार्टी के बटन को चिपका दिया गया था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।